नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी शाक्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, जिसे आरए, आम बात या संधिवात भी कहते हैं। तो आज के डिटेल डिस्कशन में रूमेटॉइड अर्थराइटिस को लेकर के जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं, उसमें अधिकांश के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? यह क्यों होता है? यानी कि कारण और रिस्क फैक्टर्स इसके कौन-कौन से हैं? इसमें कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं आपके शरीर में? इसके साथ में इसमें कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने आवश्यक होते हैं ताकि आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में डिटेल से जान सकें। साथ ही वो कौन-सी प्रभावी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि इस जटिल बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसे आप अंत तक ज़रूर देखें और जनहित में इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों पर महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज है। अब हम इन शब्दों के अर्थ समझते हैं। क्रॉनिक का मतलब ये होता है कि कोई भी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चलती है, उसे हम सामान्य भाषा में क्रॉनिक बीमारी कहते हैं। दूसरी बात है कि प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि समय के साथ यदि बीमारी तीव्रता उसकी बढ़ती जाती है और शरीर में उसका फैलाव बढ़ता जाता है, तो ऐसी बीमारी को हम प्रोग्रेसिव डिजीज कहते हैं। अगला टर्म है ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज। जब आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो कि रोगों से आपकी सुरक्षा करता है, वही प्रतिरक्षा तंत्र आपके शरीर के हेल्दी टिश्यू पर अटैक करने लगता है, उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन होने लगता है। और इन्फ्लामेशन और डिजीज की जो कंडीशन बनती है, उसी को हम ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस सामान्य तौर पर आपकी जॉइंट्स की एक बीमारी है, यानी कि जोड़ों की एक बीमारी है, जिसमें कि आपके पैर की उँगलियों के जॉइंट हो गए, हाथों की उँगलियों के जॉइंट हैं, आपके रिस्ट का जॉइंट है, आपके एल्बो का जॉइंट हो गया, आपके पैर के टखने का एंकल का जॉइंट हो गया। तो इस तरीके से ये आपके जॉइंट्स को प्रभावित करती है और शरीर के दोनों साइड के, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड के जॉइंट्स को ये प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी जॉइंट्स की जो टिश्यू लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में, यानी कि जो आपके जॉइंट्स की टिश्यू लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है और लगातार इन्फ्लेमेशन रहने के कारण आपको बहुत ज़्यादा एक असहनीय दर्द का सामना करना होता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है, रेडनेस आती है और धीमे-धीमे करके जो जॉइंट का जो पूरा होल स्ट्रक्चर है, लाइक साइनोवियल मेम्ब्रेन्स हैं, कार्टिलेज हैं, लिगामेंट हैं, टेंडन्स हैं, शीथ्स हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर डैमेज होने लगता है और फाइनली जॉइंट में डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है, आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, लगातार दर्द रहता है और बोन इरोजन भी देखने को मिलता है। और एक समय के बाद क्या होता है कि अन्य अंग लाइक जैसे आपकी त्वचा प्रभावित हो सकती है, आपकी आँखें प्रभावित हो सकती हैं, आपका हृदय, हार्ट प्रभावित हो सकता है, फेफड़े हैं, आपकी बोन मैरो है, ब्लड वेसल्स है, यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में ये अंग भी आपके प्रभावित हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये समस्या क्यों होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्यों होती है। तो इसकी हम बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जैसा कि हमने पहले इसको समझ चुके हैं कि आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो कि रोगों से आपकी सुरक्षा करता है, वही प्रतिरक्षा तंत्र जब आपके जॉइंट का जो हेल्दी टिश्यू है, उस पे जब अटैक करने लगता है, तो उससे जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन बनती है, उसी को हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। और इसमें शुरुआत में आपके छोटे जॉइंट्स प्रभावित होते हैं, आगे चल के आपकी बॉडी के इनकी सभी जॉइंट्स इससे प्रभावित हो सकते हैं और अन्य अंग भी इसमें प्रभावित हो सकते हैं, लाइक जैसे आपका स्किन है, आँखें हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, ये प्रभावित हो सकता है। अब हम समझते हैं कि वो कौन-कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। इसकी अगर हम बात करें, तो जो महिलाएँ हैं, महिलाएँ पुरुषों की तुलना में ज़्यादा सुभिद होती हैं, प्रोन होती हैं। हालाँकि ये बीमारी दोनों को प्रभावित करती है, इनकी महिलाओं को भी हो सकती है, पुरुषों को भी हो सकती है। लेकिन महिलाएँ पुरुषों के कंपैरिज़न में ज़्यादा सुभिद होती हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा विकसित होती है। अगर हम उम्र की बात करें, तो किसी भी उम्र में ये बीमारी हो सकती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। लेकिन ये देखा जाता है कि 40 से लेके 60 साल की उम्र में ये ज़्यादा प्रभावित करती है लोगों को। इनकी बड़ी संख्या जो पेशेंट्स की है, वो इसी एज ग्रुप की होती है। नेक्स्ट में अगर हम आनुवंशिकता की बात करें,
तो यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो आप भी इसके लिए संभावित हो सकते हैं, तो कृपया आप अपना ध्यान रखें। इसके अलावा यदि ऐसे लोग जिनको बार-बार डीप इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा यानी कि चोट लगी है, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरे घाव हुए हैं, इन्फेक्शंस हुए हैं, उन लोगों में भी इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। मेडिकल साइंस का रिसर्च ये कहती है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, तो धूम्रपान करने वाले लोगों में रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की संभावना कहीं ज़्यादा होती है, और यदि आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं और आप लगातार धूम्रपान कर रहे हैं, तो आपकी बीमारी ज़्यादा गंभीर हो सकती है, आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेट गेन, जो आपका बढ़ता हुआ जो वजन है, उसका भी एक संबंध रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ जाता है। यदि आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप अपने जो आपका एक सामान्य वेट होना चाहिए, उससे अगर बहुत ज़्यादा आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हैं, सुवेद्य हैं। आप अपने वजन को कम करें, अपना ध्यान रखें। ये हमने रिस्क फैक्टर्स को समझा। अब हम समझते हैं कि इसमें कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं, सिम्पटम्स डेवलप होते हैं। तो लक्षणों की बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें सूजन आपको देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उनमें लालामी रेडनेस होती है। इसके बाद बहुत ही सीवियर पेन आपको देखने को मिलता है, बहुत ही टेंडरनेस आपको फील होती है। तो इस तरीके से जो इन्फ्लेमेशन के साइन हैं वो सभी मिलते हैं इसमें, और इसके साथ में जो जॉइंट्स है वो थोड़ा गर्म आपको महसूस होगा। पूरे शरीर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में जो जॉइंट है वो ज़्यादा थोड़ा गर्म महसूस आपको होगा। तो ये चीज़ है। इसके साथ आप देखेंगे कि पूरा जब सुबह सो के उठेंगे तो पूरे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं सब में जकड़न, एक अकड़न आपको मिलेगी, स्टिफनेस आपको मिलेगी। लगेगा शरीर किसी ने किसी उससे यानी कि जकड़ दिया है। फिर हालाँकि जैसे-जैसे आप मूवमेंट करेंगे तो थोड़ा आपको यानी कि रिलीफ़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जॉइंट्स में जकड़न और अकड़न और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ आप देखते हैं कि जॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट होने लगा। मतलब मूवमेंट कोई भी जॉइंट जहाँ तक जिस डिग्री तक आपका मूवमेंट कर लेता था, यानी कि जब आरे से आप प्रभावित हो जाते हैं तो वो जॉइंट की जो एक्टिविटी है, वो बहुत कम होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही सीमित होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जब आप लंबे समय तक इससे प्रभावित रहते हैं, तो हल्का-हल्का बुखार भी आपको रहने लगता है। आपको बहुत थकान रहती है लगातार, और इसके साथ में आपको भूख भी कम लगने की समस्या होती है कि आपको भूख ही नहीं लग रही है, ये समस्या है। और साथ ही आपको वेट लॉस भी होने लगता है, वज़न भी कम होने लगता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और बाकी हम देखेंगे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में शुरुआत में ये छोटे जॉइंट्स को प्रभावित करती है, लाइक जैसे आपकी हाथ की उँगलियों के जॉइंट हुए, पैर की उँगलियों के जॉइंट हुए। लेकिन धीमे-धीमे करके ये शरीर के दोनों लेफ्ट और राइट साइड के जॉइंट्स को प्रभावित करती है, और फिर बड़े जॉइंट जैसे आपका रिस्ट का जॉइंट हुआ, एल्बो का जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, और भी आपका शोल्डर भी हो सकता है इससे प्रभावित हो जाए। तो इस प्रकार से ये बढ़ाता रीच अपनी बढ़ाते जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के 40% मरीजों में जॉइंट्स की समस्याओं के अलावा अन्य अंग भी प्रभावित होने लगते हैं, जैसे कि स्किन है, आपकी आइज़ हैं, लंग्स है, हार्ट है, बोन मैरो है, ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ तक कि नर्व टिश्यू भी इससे प्रभावित होने लगते हैं। दोस्तों, हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में समझते हैं कि इसमें कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशन आवश्यक समझे जाते हैं। तो इसमें सामान्य तौर पर डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसके माध्यम से वो समझते हैं कि कहीं पेशेंट्स का सीआरपी तो नहीं ज़्यादा बढ़ गया है, ईएसआर तो नहीं बढ़ गया है, और हीमोग्लोबिन को भी वो चेक करते हैं। और इसके अलावा आरए फैक्टर को भी समझते हैं कि आरए फैक्टर का क्या लेवल है। और इसके अलावा एक्स-रे भी कराते हैं, क्योंकि एक्स-रे के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि बोन में कोई डिफ़ॉर्मिटी तो नहीं आ रही है, जॉइंट में कोई डिफ़ॉर्मिटी तो नहीं आ रही है, तो ये हम समझते हैं। अब हम समझते हैं कि वो कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, जिनके प्रॉपर सेवन से आप इस समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक बहुत ही जटिल बीमारी है, और होम्योपैथिक पद्धति में, चिकित्सा पद्धति में ऐसी ढेर सारी मेडिसिन्स हैं जो इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। उन्हीं में से कुछ कॉमन मेडिसिन्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारी पहली मेडिसिन है सल्फर 200। ऐसा देखा गया है कि अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट की इलाज की शुरुआत यदि हम सल्फर 200 की टंग डोज से करते हैं, तो इसमें बेहतर रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी कोल्चिकम ऑटोमनेल। कोल्चिकम ऑटोमनेल रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बहुत ही स्पेसिफिक रेमेडी मानी जाती है। यदि जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, टेंडरनेस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो इसमें
कॉल्शियम ऑटोमनेल जो है वो उसकी 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंदें क्लीन टंग पर ले सकते हैं, या ग्लोबुल के माध्यम से आप ले सकते हैं। क्योंकि कॉल्शियम ऑटोमनेल स्पेसिफिक तौर पर यानी कि जो जॉइंट्स हैं उनकी जो सैनोवियल मेम्ब्रेन है, कार्टिलेज है, इस पे इसका बहुत अच्छा वर्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकाटा। एक्टिया स्पाइकाटा स्मॉलर जॉइंट्स की बहुत ही स्पेसिफिक एंड स्प्लेंडेड रेमेडी मानी जाती है, बहुत ही अच्छी रेमेडी मानी जाती है। और इसके अलावा रिस्ट रूमेटिज्म के लिए भी, और इसमें ये देखा जाता है यदि रिस्ट का मूवमेंट जरा भी अगर आप करते हो तो उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और इसमें जो अंगुलियां हैं हाथ की, उनके जॉइंट्स अगर आपके प्रभावित हैं, पैर की अंगुलियों के आप प्रभावित हैं, तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और इसकी आप सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंदें क्लीन पर ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। नेक्स्ट मेडिसिन है मेडोराइनम 200। मेडोराइनम 200 की वीकली टंग डोज देने से जो पेशेंट की रिकवरी है वो बहुत अच्छी होती है, और इलाज में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसकी आप 200 पोटेंसी में मेडोराइनम की आप वीकली टंग डोज आप लें। नेक्स्ट मेडिसिन है वो आपके पेन में बहुत अच्छा रिलीफ करेंगी, और जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम करेंगी, वो है आपकी रस्टॉक्स। रस्टॉक्स जो है वो रूमेटिक पेन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी मानी जाती है, और कह सकते हैं कि ये रामबाण औषधि आप इसको समझिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पेन के लिए और पूरे के पूरे सिम्टम्स में रिलीफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। यदि आपके सिम्टम्स जो हैं वो रेस्ट में एग्रेवेट कर जाते हैं, और कोल्ड थिंग्स के लेने से, यानी कि आप सेवन करते हैं ठंडी तासीर की चीज़ों का, टेम्परेचर की चीज़ों का, ठंडा पानी पिएँ, कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी आप आइसक्रीम, कुछ भी फ्रिज की चीज़ें आप खाते हैं, या कोल्ड वेदर से समस्या इसमें बढ़ने लगती है, आपको वेट रेनी वेदर में समस्या बढ़ने लगती है, तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। इसकी आप सुबह शाम 4-4 बूंदें क्लिंटन पर 200 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रैनिया अल्वा। दोस्तों, ब्रैनिया अल्वा का जो मोडलिटीज़ या एग्रीवेशन और एमेलियोरेशन है, ये पूरी तरीके से रस्टॉक्स के विपरीत है। जिससे रस्टॉक्स में मूवमेंट से आपको राहत महसूस होती है, लेकिन ब्रैनिया में मूवमेंट या मोशन से एग्रीवेशन होता है। अब जैसे ही आप कुछ भी मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो जॉइंट में दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ऐसे केस में ब्रैनिया अल्वा की 200 पोटेंसी में आप 4-4 बूंदें क्लिंटन पर सुबह शाम आप ले सकते हैं। ये कुछ हमने कॉमन मेडिसिन डिस्कस की। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन मेडिसिन का सेवन आप किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में ही करें, क्योंकि समय-समय पर लक्षण चेंज होते हैं, उसके हिसाब से मेडिसिन की पोटेंसी भी चेंज हो सकती है। इसके अलावा मेडिसिन भी चेंज हो सकती हैं, तो ये कोई डिसीजन योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर ही ले सकता है। दोस्तों, ये वीडियो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस पर बनाया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।